छोटी चुड़ैल उसे पार्टी में चुपचाप गई और सारी जगह आग लगा दी, लेकिन वह क्योंकि अपने चुड़ैल रूप में थी तो एक आदमी ने उसे देख लिया, लेकिन उसे चुड़ैल को पता नहीं था कि उसे किसी ने देख लिया है। वह वहां से निकलने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह कार उन्हें वहां से निकलने नहीं देती, वह उन पर हमला करने लग जाती है। एक समय की बात है, एक सुनसान शहर में जिसमें बहुत ही कम घर थे, वहां पर एक चुड़ैल नई नई रहने आई। वह चुड़ैल दिखने में बहुत ही अजीब थी। वह चुड़ैल एक ऐसे शहर में रहने आई जिसमें बहुत कम लोग रहते थे। उसे चुड़ैल की एक छोटी और डरावनी बहन भी थी। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर अपने असली रूप में मत आओ। हालांकि अभी हम अपने घर में हैं, लेकिन कोई भी हमें देख सकता है, इसलिए हमेशा अपने इंसानी रूप में ही रहो। भले ही हमने बहुत ही अजीब इंसानी रूप अपना रखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इंसान कैसा होता है, और अगर इंसानों ने यह डरावना रूप भी देख लिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम लोग इंसान नहीं हैं। छोटी चुड़ैल अपनी बड़ी बहन की बात मानकर अपना अजीब इंसानी रूप ले लेती है। एक दिन वह दोनों चुड़ैल अपने गार्डन में खाना पका रही थी और उनके पास ही में ही एक घर में पार्टी हो रही थी, तो किसी ने एक शराब की बोतल उनके गार्डन में फेंक दी और तभी बड़ी चुड़ैल ने तो इस बात को जाने दिया, लेकिन छोटी चुड़ैल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने छोटी चुड़ैल उसे पार्टी में चुपचाप गई और सारी जगह आग लगा दी। लेकिन वह क्योंकि अपने चुड़ैल रूप में थी तो एक आदमी ने उसे देख लिया, लेकिन उसे चुड़ैल को पता नहीं था कि उसे किसी ने देख लिया है। देखते ही यह बात फैल गई कि एक अजीब सी दिखने वाली लड़की ने एक पार्टी में आग लगा दी। जैसे ही यह बात बड़ी चुड़ैल को पता चली, उसने छोटी चुड़ैल को बहुत डांटा। लेकिन लोगों को थोड़ा शक हो गया था कि हो ना हो नए घर में रहने आए लोग ही कुछ गलत है, क्योंकि उसे जगह पर लोग बहुत कम थे तो ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे और वह दोनों चुड़ैल हमेशा सबकी नजरों से बचती थी। तो लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ कि उन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब वह छोटी चुड़ैल चोरी छुपे एक कॉलेज में घुस गई थी, तब उसे उस स्कूल में कुछ बदमाश बच्चों ने पकड़ लिया। रुक जाओ, बड़ी ही अजीब दिखने वाली लड़की, सुना है तुम ही ने उसे पार्टी में आग लगाई थी। पता है उसमें मेरे मम्मी पापा भी गए थे और वह बहुत मुश्किल से बच कर आए। इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। चलो दोस्तों, उठा लो इस लड़की को। फिर वह जबरदस्ती छोटी चुड़ैल को कहीं पर ले जाते हैं। क्योंकि बड़ी चुड़ैल ने छोटी चुड़ैल को कुछ भी करने से मना किया था तो वह अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करती और उन लोगों के साथ चली जाती है। एक जादुई चमगादड़ जो बड़ी चुड़ैल ने छोटी चुड़ैल पर नजर रखने के लिए लगाया था, उसे चमगादड़ ने बड़ी चुड़ैल को बताया कि छोटी चुड़ैल को बिना किसी बात के कॉलेज के कुछ बच्चों ने पकड़ लिया है। यह बात सुनकर बड़ी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और फिर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज के क्लासरूम में हवा में गोलियां चला दी, जिससे वहां के बच्चे बहुत डर गए। उस चुड़ैल ने कहा कि आखिर मेरी बहन को किसने पकड़ रखा है, तो कुछ स्टूडेंट ने उसे लड़के का नाम ले लिया और कहा कि वह लड़का अभी लाइब्रेरी में होगा। वह चुड़ैल वहां पर जाती है तो देखती है कि कुछ लोग वहां पर होते हैं और उसकी बहन एक कोने में मुस्कुराती हुई बैठी रहती है। एक लड़का उस चुड़ैल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तभी उसे चुड़ैल को इतना गुस्सा आता है कि वह उस लड़के को एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकरा जाता है। बाकी लोग उस चुड़ैल से डर जाते हैं और वह वहां से अपनी बहन को लेकर चली जाती है। घर जाकर वह उसे बहुत डांटती है कि उसने एक बार फिर से अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, लेकिन इस बार यह कोई छोटी मुसीबत नहीं थी। एक रात जब वह दोनों चुड़ैल अपने असली रूप में कुछ तंत्र विद्या कर रही थी, तब वहां के एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसे जगह सभी को पता लग गया कि वह दोनों को इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। फिर क्या था, लोग उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए और उन्हें मारने की धमकी दी। तभी बड़ी चुड़ैल वहां पर आती है और उन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर उसने अपनी छोटी बहन को बताया कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लोगों को उनकी सच्चाई पता लग चुकी है। वह लोग अभी तो भाग गए, लेकिन वह जल्दी वापस आएंगे। जब वह रात में दोनों भाग रही थी, तब ही लोगों ने उन पर हमला कर दिया।
क्योंकि वह दोनों एक चुड़ैल थी और अपना बचाव करना जानती थी। तभी बड़ी चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा और उसे मंत्र से वहां पर एक बड़ा टैंक आ गया, जिसे देखकर लोग काफी डर गए। वह दोनों लोगों पर इतना गुस्सा थी कि उन्होंने हवा में कई टैंक की मिसाइल चला दी, जिससे लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह बस लोगों को डराने के लिए था। वह टैंक एक नकली टैंक था, लेकिन लोग उनसे काफी ज्यादा डर गए और वहां से भाग गए। वह दोनों चुड़ैल अपनी बाइकों पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी ही वहां पर वहां के कुछ लोगों की कार आकर उनका पीछा करने लगती है और वह दोनों चुड़ैल अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वह वहां से निकलने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह कार उन्हें वहां से निकलने नहीं देती। वह उन पर हमला करने लग जाती है। क्योंकि उसे चुड़ैल को कई जादू करने आते थे, तो उस चुड़ैल ने अपनी और अपनी बहन की बाइक को एक टैंक में बदल दिया और वह भी उस कार पर हमला करने लगे। वह उस टैंक को उल्टा चलाते हुए उसे कार पर हमला कर रहे थे। सामने से वह कार भी उसे टैंक पर हमला कर रही थी, मानो कि जैसे वह चुड़ैल कोई जंग लड़ रही हो। तभी अचानक से वह कार पलट जाती है और उसे चुड़ैल का पीछा छोड़ देती है। वह चुड़ैल फिर से टैंक को एक सुपरकार में बदल लेती है, जिससे वह और तेजी से वहां से निकल पाती है। इसी तरह से लोगों से बचकर वह और उसकी चुड़ैल बहन दोनों उसे शहर से बाहर निकल जाती है और फिर से कहीं और एक नई जिंदगी के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं।